हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डिफेंस 93 के डायरेक्टर, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद अपने इस चैनल को ग्रो किया और काफ़ी बच्चों का भला किया है। इन्होंने कई बच्चों को एयरफोर्स में, कई बच्चों को एसएससी जीडी में और पता नहीं कितने सेलेक्ट होकर के और कहीं सेलेक्ट हो गए। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। और शिक्षा जगत में कई ऐसे और भी टीचर्स हैं जो दिनों दिन अच्छा कर रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हमारा भारत वाकई में नया भारत होता जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं डिफेंस 93 के डायरेक्टर से, मुकेश सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने इस चैनल को ग्रो किया और काफ़ी लोगों का भला किया। थैंक यू। तो आप अपने चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली सर ये देखिए, चैनल मैंने जब बहुत बार ट्राई किया अपने आप को डिफेंस में जाने के लिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे अडंगा आया लाइफ में, या तो हाइट को रिलेटेड लेके कहीं कहीं रनिंग अगर निकालते थे तो कहीं ना कहीं गाइड लाइनर नहीं मिल पाता था। और ख़ास करके जो अभी बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा है ना सर कि बच्चे पढ़ाई में इतना ज़्यादा दिलचस्प नहीं लगाते। अगर आप देखेंगे फिजिकल फिटनेस पे तो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रनिंग से या आप मेडिकल से आपका रिजल्ट या तो नौकरी डिफेंस में नहीं ले सकते। बेसिकली आपका पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि चलो भैया आपने 100 मार्क्स का अगर आपने 100 पॉइंट का अगर आपने फिजिकल ले लिया तो आपको बहुत आसान से मिल जाता था। लेकिन अब क्या है कि आपको 100 पॉइंट मारने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं रिटर्न से गुजरना पड़ेगा। और ये रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है और मेरे कॉन्सेप्ट टाइप के भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी बेसिकली चीज़ें से। जी बिल्कुल, आपने बहुत बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है और काफ़ी मोटिवेटेड भी थैंक यू। और आप यूथ आइकन की तरह दिखते हैं। धन्यवाद। फिजिकल फिटनेस पे भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बेसिकली तो बच्चों को 2 चीज़ आप क्या एडवाइस करेंगे? सबसे पहले वो फिजिकल फिटनेस कैसे ठीक रखें, उसमें मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों। देखिए, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए तो सबसे पहले देखिए मॉर्निंग में अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। बहुत सारे गरीब, क्योंकि देखिए डिफेंस की तैयारी सर वो करता है कहीं ना कहीं जो गरीब लोग होते हैं, जो काफ़ी जिनके घरों में हर चीज़ की सुविधाएं नहीं हो पाती है। तो मैं उनको सिर्फ एक ही एडवाइस करूँगा कि आप बेसिकली डाइट जो है ना उसको मेंटेन करके रखिए। क्योंकि गांव में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिलता है खाने, लेकिन हम नहीं खाते, हमें लगता है ख़राब है। और मार्केट की चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या होता है, काफ़ी हाइड्रोकेटेड चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडीज़ को इफेक्ट करता है, ठीक है, और फैट बढ़ाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि फिट रहे तो हमें ये सब चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और मेंटल हेल्थ के लिए अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में उठ के योगा सबसे इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी हमारे सूर्य की रोशनी से, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं। और आप हर चीज़ को लेकर अगर फ्रस्ट्रेटेशन करके करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड करना है भैया या वो चीज़ें करना है, ये चीज़ करना है, तो नहीं हो सकता। आप इसे हर चीज़ को कूल माइंड से करना पड़ेगा, तभी आप मेंटल हेल्थ रह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी आपका ये चैनल आगे क्या करने को सोचा है और क्या क्या एक्स्ट्रा इस चैनल में देखने को मिलेगा? बेसिकली सर इस चैनल पे क्या है, अभी स्टार्टिंग में हम देखे थे तो इस चैनल को मैंने इंफॉर्मेशन पर्पज़ पे खोले हुए थे। लेकिन बच्चों का डिमांड आने लगा था सर कि इसमें प्लीज़ क्लासेस भी लीजिए। तो डिफेंस 93 बेसिकली आया कहाँ से सर? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि टिकटॉक एक एप्लीकेशन था जहाँ पे मैं डिफेंस 93 का एक डिफेंस का मतलब डिफेंस हो गया और 93 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें कैलकुलेट करके मैंने ये एक ब्रांड बनाया हूँ। ये कई ब्रांड के अपने आप से मैं अपने आप को तो कह सकता हूँ, बट लोग तो चलो ठीक है भैया नॉर्मल है। और बेसिकली जब टिकटॉक बैन हुआ तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर प्लीज़ यूट्यूब पे भी ओपन करिए ये चैनल को। तो मैं यूट्यूब पे आया। यूट्यूब पे स्टार्टिंग में देखिएगा फिजिकल फिटनेस, मैं टिकटॉक पे बेसिकली फिजिकल फिटनेस से ही दिया करता था, किस तरीके से आप नौकनी ठीक कर सकते हैं, फ्लैट फुट ठीक कर सकते हैं, फैट कम कर सकते हैं, किस तरीके से अपने हाइट को ग्रोथ कर सकते हैं रनिंग के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा। तो बहुत अच्छे रिस्पांस मिलते थे। एक वीडियोस पे 10-10 मिलियन 8-8 मिलियन व्यूज़ आते थे। बहुत अच्छा प्यार, यहाँ पे कम से कम 5 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स भी मिल गए थे। अचानक बैन होने की वजह से फिर चलो बढ़िया भी हुआ बैन हुआ। तो साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे आने के बाद अभी तो क्लासेस एजुकेशन सिस्टम पे इसको बदल दिए, इन्फॉर्मेशन विथ एजुकेशन। और नेक्स्ट में कोशिश करेंगे कि इसके लिए एक हम अकेडमी भी ओपन करें, जो बहुत जल्द होने वाला है। अकेडमी के साथ साथ वो तमाम बच्चे जो गरीब हैं उन्हें फ्री एंड कॉस्ट क्लासेस मिलेंगे वहाँ पर। जी अभी आप देख रहे हैं कि मैं अभी डिफेंस 93 के डायरेक्टर मुकेश सर से बात कर रहा हूं। इन्होंने अपने स्ट्रगलिंग फेज के बारे में बात किया। नहीं है डायरेक्टर, और ये हमारे टोटल सब्सक्राइबर डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर हम क्या रहेंगे? ये इनकी बड़प्पन है कि सारे सब्सक्राइबर को और सारे स्टूडेंट्स को अपना क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने वाकई में कुछ बेहतर कर दिखाया है, इसीलिए आज आप लोगों के सामने ये हैं। तो अभी इनसे अभी और भी बातें करेंगे। इन्होंने अभी बताया कि कैसे पहले इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने चैनल खोला, वो अभी टिकटॉक पे, और जब टिकटॉक बैन हो गया उसके बाद पे इन्हें मजबूरन छात्रों ने यूट्यूब पे बुला लिया।
तो आइए इनसे और भी बातें करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि शिक्षा जगत के एक विपिन सर, वो पहले गाना गाते हैं, उसके बाद लोगों को कुछ सिखाते हैं, वो मुखिया के चुनाव में जीत गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये बहुत अच्छी बात है कि बेसिकली देखिए, हम अगर बात करें तो वहाँ पे विपिन सर का जीत नहीं हुआ है, वहाँ के जनता का जीत हुआ है। क्योंकि विपिन सर ऐसे प्रत्याशी को रिजेक्ट, मतलब ऐसे प्रत्याशी को हराया है जो कभी काफ़ी लॉन्ग टाइम से वहाँ रहे। मतलब अगर बात करें तो 20 सालों से वो इस एरिया को अपना संभाले हुए हैं। और अगर इतने दिनों तक राज करने वाले को अगर आप हराते हैं तो कहीं ना बेसिकली बहुत 101 वोट से भी अब जीते हुए। तो देखिए, शिक्षा जगत के अगर शिक्षक अगर बनते हैं किसी भी एरिया का, अगर किसी शिक्षक को आप उस चीज़ को चूज करते हैं तो यहाँ अगर बदलाव चाहते हैं, सबसे बड़ा बदलाव होता है कि एक शिक्षक को बदले तो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ के एक पढ़े लिखे लोगों को आने का मौका मिला है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर वो एक शिक्षक यहाँ के कोई कमांडिंग करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ का सबसे बड़ा बदलाव होता है कि शिक्षा जगत में अपना वो बदलाव करेगा। तो अगर हम देखने को मिलेगा, देखेंगे आगे चल के, तो देखिएगा यहाँ के एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा बदलाव होगा। क्योंकि विपिन सर जब नहीं भी थे तब भी वहाँ के लिए एम्बुलेंस लाए थे, प्लस में रास्तों पर फ्लेक्चुअल लाइट नहीं था, वो अपने से लगवाए थे। तो कहीं ना कहीं जब नहीं होने के बावजूद भी जब वो कर रहे थे, यहाँ के लोगों के प्रति सोच रहे थे, तो अब सोचिए अगर इनके लोग वहाँ का इतना प्यार दिए तो 100% वो खरे उतरेंगे उन लोगों के प्रति। और बाई चांस अगर अच्छे किए तो वहाँ का हमें विधायक देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री तक भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। कभी आप सर से मिले हैं? नहीं, कभी तो मिले नहीं, लेकिन मिलेंगे जरूर कभी एग्जीबिशन। अगर आप नहीं मिले हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उनको पर्सनली? धन्यवाद सर जी कि आप इस चीज़ को चूज किए। क्योंकि बेसिकली एक अच्छे खासे प्रोफेशनल जहाँ पे 3-3 मिलियन तक सब्सक्राइबर गेन करना और उस चीज़ों पे जगह मुहार करना कि जहाँ पे आपको कोई चीज़ की कमी नहीं है और आप इस फील्ड पे आए हो, तो मुझे अच्छा लगा कि आप कम से कम गरीब जनताओं के लिए भला सोचे हो और आप कुछ ना कुछ नया करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बदलाव करने के लिए सबसे ज़रूरत शिक्षा ही है। अगर शिक्षा नहीं तो वाकई में आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते और अंधे दौड़ में आप दौड़े चले जाओगे। किसी ने कुछ कह दिया उसके पीछे, सबसे पहले किसी चीज़ को सुनो, उसको तर्क करो, उसके बाद उसको ग्रहण करो। तो अगर जो कोई शिक्षक है तो तर्क के साथ में अपनी बातों को रखता है और लोगों तक पहुंचाता है, जो कि समाज को, देश को, सभी को फायदा होता है। तो अभी और भी मुकेश सर से बात करेंगे। यह एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है, सभी से घुल मिल जाते हैं और बहुत मौज मस्ती भी करते हैं। तो इनसे इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। क्या आपने शादी कर रखी है या करने वाले हैं? अभी तो नहीं है, बेसिकली जब होगा तो उस टाइम बताएंगे। प्लस में जो बाराती का हिस्सा बनेगा तो हमारे टोटल क्रिएटर ही बनेंगे भैया, जितने भी हमें बनाए यहाँ तक तो लेके आया। कब तक चांसेज है? अभी तो कोई चांस नहीं है। अभी कोई चांसेज नहीं है। घर परिवार वाले क्या कहते हैं इस पे? अभी कोई जोर जोर नहीं है, क्योंकि घर परिवार वाले लोग ऐसा टाइम था जो अपोज करते थे कि कुछ नहीं कर रहे हो तुम। एक मतलब गांव तरफ एक मेंटेलिटी है भैया कि अगर लड़का बदमाश है, लड़का कुछ नहीं कर रहा है तो उसे शादी कर दो, गांव तो वो सक्सेस कर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिना यूज के, मतलब बिना सहारे लिए हुए ऐसा सक्सेस कर जाना, तो भैया परिवार भी बोले चलो ठीक है, जैसा मन करो करो आप। तो आपके व्यूअर्स क्या समझे कि आप अरेंज करेंगे या फिर लव मैरिज करेंगे? नहीं नहीं, लव में तो हमें भरोसा नहीं है, बेसिकली अरेंज में देख सकते हैं। फैमिली जहाँ तक देख लो, आपके सर अरेंज पे भरोसा करते हैं। इसलिए जो बच्चे अपने आप को आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि प्यार मोहब्बत कुछ दिनों की होती है, लेकिन अगर आप शिक्षा से प्यार करते हैं, किताब से प्यार करते हैं, अपने घर परिवार से प्यार करते हैं तो आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो यह भी एक प्रेरणा का विषय है। नेक्स्ट, आप और क्या बोल सकते हैं यूथ के लिए? यूथ आजकल के जो यूथ हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। गर्ल्स है तो बॉयज से, तो टीवी है, मीडिया है, कुछ प्रैंक के नाम पर, कुछ यूट्यूब के नाम पे, तो कुछ अच्छा बदलाव जिसमें अश्लीलता ना हो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, बेसिकली मेरा एक मानना है कि जब आप रेड रास्ते पे चलते हैं ना सर, तो कहीं रेड लाइट आती है तो हम क्या करते हैं, ये क्या सिग्नल देती है रुकने का। लेकिन जब हम कुछ देर तक हम यहाँ वेट कर लेते हैं ना सर, तो ये 100% सिग्नल ग्रीन होता है, जो हम आगे चलने का एक संदेश मिलता है। तो हमें इस यूथ आइकन को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि बहुत जल्द चाहता है कि हमको नौकरी मिल जाए या बहुत चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाए समय से पहले। लेकिन हम तो यही बच्चों को कहते हैं कि धैर्य रखें, क्योंकि समय के साथ सब बदलाव जरूरी है, बदलाव होता भी है। तो अगर मैं यूथ आइकन को अगर एक छोटी शब्दों में अगर बोलना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने कर्मों पर बिलीव करिए और हार्डवर्क करिए, आपको 100% सक्सेस या सफलता मिलेगा। जी बिल्कुल, अभी आपने सुना मुकेश सर जो डिफेंस 93 के डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और वाकई में कर्म ही पूजा है, हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है। तो कर्म पे भरोसा करें। अगर हम कर्म पे भरोसा करेंगे तो अवसर खुद ब खुद चल के हमारे पास आएगी। जब हम तैयार रहेंगे
तभी तो अवसर मिलेगा, और एक बार भी अवसर मिल गया तो निश्चित तौर पे हम उसे भुना लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर। थैंक यू।